दोस्तों अगर आप एक अकाउंटेंट है, सीए है या फिर आप ओनर है तो आपके लिए हमने बनाया है एक ऐसा एआई एड ऑन जिससे आप बैंक स्टेटमेंट के जो पीडीएफ है जिसको आप इंपोर्ट कर सकते हैं और आपकी बैंक की पूरी एंट्रीज आप कर सकते हैं। इसके अंदर हमने जो फीचर्स दिया है, मैपिंग का सिस्टम दिया है। हर अकाउंटेंट का जो प्रॉब्लम्स है उनके बैंक स्टेटमेंट नहीं मिला पाते। जब तक आप लोग बैंक स्टेटमेंट नहीं मिलाओगे, जब तक आप लोग अपनी अकाउंटिंग नहीं कर सकते, चाहे आप खुद एक ओनर हो चाहे आप एक अकाउंटेंट हो। तो दोस्तों हमने एक ऐसा एआई टूल बनाया है जिसके माध्यम से जितने भी बैंक आप लोगों के मार्केट में चलते हैं, जैसे एसबीआई, आईसीआई, एक्सिस बैंक, जो भी आपके इलाके में या आपके स्टेट में जो भी बैंक चलते हैं, उन सभी बैंक को पीजी के अंदर आप इंपोर्ट करा सकते हैं। 1 महीने का बैंक इंपोर्ट करा सकते हैं आप, 10 दिन का करा सकते हैं या पर डे के हिसाब से आप लोग करा सकते हैं। इसके लिए एआई टूल किस तरीके से वर्क करता है और इसका क्या डेमो मिल सकता है और ये किस तरीके से वर्क करता है, इसके अलावा काफी लोगों का काफी क्वेश्चंस माइंड में आते हैं। अभी जैसे मैंने एक स्टेटमेंट एआई का एक वीडियोज बनाया था जिसमें लोगों के कॉल्स आए, लेकिन लोगों का जो फीडबैक था वो क्या था कि सर इसमें मैपिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो हमने एआई टूल को इतना इम्प्रूव किया कि उसके अंदर हमने मैपिंग का सिस्टम कर दिया कि जब भी अगर मैं किसी भी पार्टी को अगर पेमेंट देता हूं, जैसे एक क्लाइंट है नियो इकोटेक, मैं उसको पेमेंट देता हूं, बार बार पेमेंट देता हूं। बार बार पेमेंट देने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि मैं उससे माल परचेज करता हूं। हर पर्सन के केस में आप लोग कम पार्टियों से माल परचेज करते हो, ज्यादा पार्टियों के लिए आप माल बेचते हो। लेकिन जब आप पेमेंट की एंट्री सही से नहीं करते हैं तो हो सकता है कभी पार्टी किसी के लिए एडवांस दे दे या 2 बार पेमेंट कर दिया। अगर आप सही से मैच नहीं कराते हैं तो हो सकता है वो पैसे 2 बार लेने के बाद वो उसको फ्री भी कर सकता है, क्योंकि मार्केट में आप लोगों को पता है कि पार्टियां कितनी एडवांस है। वो बोलेगा ही नहीं कि सर मेरे पास कोई पेमेंट नहीं आया। आप लोग अगर कंप्लीट तरीके से चेकिंग करना जानते हैं, साल 2 साल बाद में वो आपसे बोल सकता है कि भैया मेरा तो बैंक बंद हो गया, फ्रीज हो गया, मुझे पता नहीं चलेगा। तो इस तरह के बहाने पार्टियां लगाती है और आप लोग चाहे ओनर हो, चाहे अकाउंटेंट हो, चाहे ऑपरेटर हो, चाहे सीए हो, बैंक स्टेटमेंट हर पर्सन को मिलाना पड़ता है। क्यों मिलाना पड़ता है? इसके अकॉर्डिंग ही आपका बिजनेस चलता है। जो भी आपके पास पेमेंट आया है, पेमेंट कहां से आपके पास आ सकता है? 3 जगह। या तो आप जिसके लिए आपने माल दिया है उसका पेमेंट आ सकता है, या किसी ने आपके लिए पैसा आपके लिए दिया है, किसके लिए? जैसे आपने किसी से उधार लिया। तीसरा पेमेंट आपके पास कहां से आ सकता है? या बैंक इंटरेस्ट आ सकता है, या फिर आपका कोई एफडी है, कोई आरडी है, ये कोई आपने मैच्योर करवाया है, एलआईसी आपकी मैच्योर हुई है तो उसका पैसा आपके पास आ सकता है। इसके अलावा आपके पास कोई पैसा नहीं आ सकता। 2 से 3 टाइप के ही पेमेंट आपके पास आ सकते हैं। जाने का प्रोसेस भी आप किसके लिए पैसा दे सकते हैं? आप जिससे माल परचेज करते हैं उसके लिए पैसा दे सकते हैं, आप किसी एक्सपेंसेस के लिए पैसा खर्च कर सकते हैं, या आपका बैंक चार्जेस जा सकता है, या फिर आपका इंटरेस्ट आपका जा सकता है, यानी बैंक का जो लिमिट आपने ले रखा है उसका चार्जेस जा सकता है। इसके अलावा आपका कोई पैसा कहीं नहीं जाता। बैंक की जो एंट्रीज होती है इसको अगर आपने क्लियर तरीके से एंट्रीज कर ली तो आपकी पूरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपका हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो चीजें मैंने आपके लिए बता दी कि बैंक स्टेटमेंट आपको इंपोर्ट कैसे करना है, बिल्कुल लाइव में आपके लिए बताने वाला हूं। ये किस तरीके से वर्क करता है, इसका यूज आप लोग कैसे कर सकते हैं, इसका डेमो आपको कहां से मिलेगा, ये सारे इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अपना जो बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है यहाँ पर ओपन कर लिया है। अब इसका यूज आपको किस तरीके से करना है, आप लोग देख पा रहे हैं कि मैंने कंपनी का नाम भी क्या लिख रखा है, स्टेटमेंट एआई एड ऑन। 26-27 की मैंने एक कंपनी बना रखी है। एक बैंक स्टेटमेंट को इंपोर्ट करके मैं आपके लिए बिल्कुल लाइव दिखाने वाला हूं। इसके अंदर आप लोग अगर डेमो लेते हैं 20 पीडीएफ आप लोग इंपोर्ट करके देख सकते हैं, और इसका डेमो का कोई चार्जेज आपका नहीं है। लेकिन जो भी एक सीए अकाउंटेंट होता है उसका जो प्लान है अलग तरीके से होता है, उसके बारे में भी वीडियो में आपके लिए मैं बता दूंगा, या फिर जिसको रिक्वायरमेंट है वो आप लोग प्लान को जान सकते हैं। तो दोस्तों मेरे पास यहाँ पर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब भी आप बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो लास्ट में आपके सामने एक ऑप्शन आता है एड ऑन। एड ऑन पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो एड ऑन है किस नाम से है, स्टेटमेंट एआई एड ऑन के नाम से। इस पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने
करने के बाद काफी लोगों का जो क्वेश्चंस क्या रहता है कि सर जी हमें जो कुछ भी पार्टियों को अगर पेमेंट देते हैं उसको मैप करना है, मैप हम किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे आप इसका डेमो लोगे, आपके लिए एक फाइल दी जाएगी सेटअप फाइल, उसको आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद जब भी आप अपना बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ओपन करोगे तो एड ऑन की जो लिस्ट होती है उसके अंदर आपके ये फीचर्स आ जाएगा। आने के बाद जैसे उस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको 4 ऑप्शंस दिखाई देंगे, चूज पीडीएफ, हिस्ट्री, कॉन्फ़िगरेशन और एग्जिट एड ऑन। यहाँ पर आपके सामने आपके पास 20 पीडीएफ आप लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। आपका यहाँ पे सीरियल नंबर दिखाई देगा और यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगरेशंस पे क्लिक करना। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपके सामने ऑप्शंस आएगा। आप डिपॉजिट कराना चाहते हैं तो यानी आप पैसा रिसीव करना चाहते हैं, इसकी सीरीज कौन सी रहेगी वो आप डिसाइड कर सकते हैं। हो सकता है आप लोग दूसरी एंट्रीज करते हैं तो बैंक स्टेटमेंट के आप इंपोर्ट करने का जो एड ऑन रहेगा उसकी आप एंट्रीज की सीरीज ही आप अलग रखना चाहते हैं तो अलग भी आप लोग रख सकते हैं। F3 करके आप यहाँ से नया बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे उसी सीरीज में इंपोर्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पे सेकंड में मैंने पेमेंट सेलेक्ट किया, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्फ़िगरेशन फॉर विड्रॉल अमाउंट, सेलेक्ट वाउचर टाइप, पेमेंट, और यहाँ पर कौन सी सीरीज मुझे सेलेक्ट करनी है, मेन सीरीज मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली। इसके बाद ये आपसे पूछता है कि कॉन्फ़िगरेशन फॉर अकाउंट, क्या आप लोग ये जो सारी एंट्रीज है सस्पेंस अकाउंट में पोस्टिंग करना चाहते हैं या किसी अदर अकाउंट पोस्ट करना चाहते हैं। यहाँ से आपको वाई करना है और उस अकाउंट को आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ से आप F3 से नया अकाउंट आप बना सकते हैं, जैसे मैंने सस्पेंस का अकाउंट बनाया और यहाँ पे मैंने बैंक अकाउंट सेलेक्ट किया और यहाँ से सेव। इस तरीके से आप लोग अकाउंट बना सकते हैं। लेकिन मैं क्या करना चाहता हूँ, इसका जो एड ऑन का जो फोरम है उस पे मैं ऐड करना चाहता हूँ और 1 क्लिक करके मैं अपनी एंट्रीज पोस्ट करना चाहता हूँ। आप लोग दोनों एंगल से आपकी जैसी सुविधा है उस हिसाब से आप लोग काम कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, पहले इसको नो करता हूँ। नो करने के बाद में इसका जो मैपिंग का जो सिस्टम है मैं एक बार आपके लिए दिखा देता हूँ। मैपिंग कॉन्फ़िगरेशंस पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर टोटल आप 1000 अकाउंट ऐड कर सकते हैं, 1000 अकाउंट ऐड कर सकते हैं। 1000 के अंदर आपको क्या लिखना है, जैसे मेरे पास जो भी बीजी के अंदर जो अकाउंट है वो नाम मुझे यहाँ पर लिखना है और इधर मुझे क्या करना है, जो भी आपके पास बैंक स्टेटमेंट में जो नरेशन आती है, यानी अगर आपके पास कोई यूपीआई पेमेंट आता है, यूपीआई पेमेंट को आप सभी पेमेंट को एक साथ एंट्री उसी अकाउंट में करना चाहते हैं तो उसका आपके पास क्या सॉल्यूशन है। तो मैं पहला काम यहाँ पे क्या करता हूँ, एक नया अकाउंट बनाता हूँ। यहाँ पर एक मैं यूपीआई का अकाउंट बनाता हूँ, बैंक अकाउंट सेलेक्ट किया और यहाँ पर तो दोस्तों मैं फर्स्ट काम क्या करता हूँ, आपको जब किसी भी अकाउंट को किसी के साथ मैप करना है तो आपको यहाँ पर आपका अकाउंट आपको सेलेक्ट करना है। यूपीआई मैंने सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ यूपीआई डाल दिया कि जहां पर भी यूपीआई लिखा रहेगा उसको जो भी जितनी भी एंट्रीज है उसको यूपीआई अकाउंट में ये ऑटोमेटिक मैप कर। यहाँ से मैंने सेव किया और सेव करने के बाद मैं इतना ही एक अकाउंट मैंने मैप किया है, वो भी आप लोगों के लिए दिखाने के लिए। काफी लोगों का जो प्रॉब्लम्स रहता है वो क्या रहता है कि सर हमारे पास 50% से ज्यादा यूपीआई के पेमेंट रहते हैं, उन्हीं को अगर मैं एग्जैक्ट डेट और एग्जैक्ट अमाउंट अगर मैं ऐड करता हूं तो मुझे काफी टाइम चला जाता है, गलती होने के चांसेस रहते हैं। और जो आप लोग बैंक के एंट्रीज करते हैं, दुनिया का हर पर्सन कितना भी एक्सपर्ट से एक्सपर्ट हो, अगर कंप्लीट तरीके से बैंक स्टेटमेंट अगर वो किसी एआई टूल का यूज नहीं करता है, अगर आपके पास एक बैंक स्टेटमेंट के अंदर 1000 एंट्रीज है, 1000 एंट्री को करने के लिए उसको कितना टाइम जाएगा रियल में आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं। पहले के टाइम पे जब एआई टूल नहीं आया था, मैनुअल एंट्रीज अगर आप लोग करते हैं कितना टाइम आपका चला जाता है। मैं जब किसी भी पार्टी के अगर एंट्रीज करता हूं, जब आपका अगर 100 रुपए का भी डिफरेंस है ना, तो एक एक एंट्री को चेक करना पड़ता है। पहले मंथ आपको चेक करना पड़ता है, फिर 15 दिन में आपको चेक करना पड़ता है, फिर 10 दिन में आपको चेक करना पड़ता है, फिर अगर उसमें भी नहीं मिल रहा फिर एक एक दिन आपको चेक करना पड़ता है, तो काफी टाइम आपका चला जाता है। लेकिन ये टूल किस तरीके से वर्क करता है, यहाँ से मैंने इसका कॉन्फ़िगरेशन तो कर लिया। मैंने क्या कॉन्फ़िगरेशन किया है, एक अकाउंट को मैप किया है किसके साथ में, यूपीआई का अगर पेमेंट रहेगा तो यूपीआई अकाउंट में चला जाए, इस तरीके से मैंने इसको मैपिंग किया। यहाँ से इस एड ऑन को मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ से चूज पीडीएफ पे मैंने क्लिक किया और मेरे पास एक पीडीएफ रखी
हुई है उसको मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ। यहाँ से डाउनलोड के अंदर एक स्टेटमेंट है, यहाँ पे स्टेटमेंट सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने ओपन किया। ओपन करने से पहले एक बार आप लोगों के लिए मैं दिखा दूं कि यह स्टेटमेंट का जो पीडीएफ है वो किस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पर डाउनलोड पे मैंने क्लिक किया। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट है इस तरीके से आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। इस तरीके से एंट्रीज इसमें है और अगर आपका जो भी बैंक है सभी बैंक के जो पीडीएफ है उसको आप लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। बैंक का पीडीएफ मैंने आपके लिए दिखा दिया। यहाँ से मैंने फाइल सेलेक्ट करी और यहाँ से ओपन पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ सिंपल एंटर किया। एंटर करने के बाद में आपकी जितनी भी एंट्रीज है सभी एंट्रीज को ये पोस्ट कर देगा। आपके सामने क्या चीजें दिखाई दे रही है वो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आप लोगों के सामने बैंक के जितनी भी एंट्रीज है ये यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं। जुलाई मंथ का ये बैंक स्टेटमेंट है और मैंने यहाँ पे अकाउंट को जो टैग किया था मैंने क्या लिखा था, यूपीआई अगर लिखा हुआ है तो यूपीआई के अकाउंट में चला जाए। तो यहाँ पर जितने भी यूपीआई के अकाउंट थे सब यूपीआई के अंदर ऑटोमेटिक पोस्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अगर आप लोगों के पास जैसे ये कोई भी एक एंट्री पकड़ता हूँ, ये एंट्री अगर आपकी रिसिप्ट की नहीं है, आपकी कॉन्ट्रा की हो सकती है। अगर आपकी जनरल की एंट्री है तो यहाँ से आप टैब क्लिक करोगे तो यहाँ से आप इसका टाइप भी सिलेक्ट कर सकते। इसके बाद यहाँ पर जो भी आप अकाउंट सिलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ पे आपको F4 प्रेस करना है और जो भी आपको अकाउंट सेलेक्ट करना है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो भी आपका अकाउंट है यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और जितने भी आपके अकाउंट है जैसे यहाँ पर एक कोई बंसल करके है, बंसल का जो अकाउंट है उसको मैं मैप करना चाहता हूँ। यहाँ से मैंने सेव किया। यहाँ पर पहले मुझे बैंक का नाम सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे F3 किया मैंने। F3 करने के बाद एक कोई भी बैंक में बना लेता हूँ, SBI बैंक, और बैंक अकाउंट मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ से मैंने सेव पे क्लिक किया। यहाँ पर अपना जो बैंक का नाम है वो सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने सेव। इस तरीके से आप लोग सेव कर सकते हैं। ये आपके इस फोरम पे एंट्रीज रहेगी और जो भी एंट्री है, जो भी आपकी एंट्रीज है यहाँ पे स्टेटमेंट आपने सेव कर दिया और सारी सक्सेसफुली पोस्ट भी हो चुकी है। अब आप लोग अगर यहाँ पर देखेंगे SBI अकाउंट का लेजर अगर आप ओपन करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं मेरी जितनी भी एंट्रीज थी वो सारी एंट्रीज मेरी हो चुकी है। और यहाँ पर अगर यूपीआई का अकाउंट अगर मैं चेक करना चाहता हूँ तो यहाँ पे यूपीआई अकाउंट के अंदर जितनी भी मेरी एंट्रीज थी वो ऑटोमेटिक आ चुकी है। अब आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से आप लोग एंट्रीज करना चाहते हैं। यहाँ पर एड ऑन के अंदर मैं डिसाइड कर सकता हूँ। मैंने जस्ट ये आपके लिए सैंपल दिखाया है। आप लोग आपके जितने भी देखो यहाँ पर फर्स्ट काम आप क्या करोगे, देखो पेमेंट आप खुद भी यूपीआई से कर सकते हैं और आपके पास भी पेमेंट आ सकता है। तो आप लोग चेक करें और यूपीआई से अगर आप पेमेंट करोगे आप बहुत कम पेमेंट करोगे। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास जो पेमेंट आता है जिस तरीके से आपके पास आता है वही आपको कोड आपको लिखना है। ये केवल जस्ट मैंने एक डेमो पर्पज से आपके लिए दिखाया। अब आपके लिए मैं ये समझाना चाहता हूँ इस टूल का यूज करने से आप आपकी बैंक की एंट्रीज कर सकते हैं। लेकिन आपके जितनी भी पार्टियों से आप लोग माल परचेज करते हैं फर्स्ट टारगेट आप उनको रख सकते हैं। यहाँ पर जिन पार्टियों को भी आप पेमेंट करते हो उनकी जो नरेशन आती है वो क्या आती है, वो आपको एक बार आपको टैग करना है और यहाँ पे वो अकाउंट आपको सेलेक्ट करना है। मेरी गारंटी है आपकी पेमेंट से संबंधित आपके 100% एंट्रीज आप बिल्कुल पोस्ट सही तरीके से पोस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है इस महीने आपने 2 अकाउंट्स नए ऐड किए होंगे तो उन अकाउंट को आप ऐड कर सकते हैं। जैसे आप बैंक के अंदर बेनिफिशियरी ऐड करते हैं वैसे ही आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो पेमेंट से संबंधित आपके 100% अकाउंट बिल्कुल क्लियर जाएंगे। काफी लोगों को यही सबसे बड़ी तकलीफ होती है कि भैया मुझे रामलाल को डालने थे, रामलाल को नहीं डाला, मैंने श्यामलाल को डाल दिया। अब वो पैसे लेके बैठा है, उसको पता ही नहीं है कि मेरे पास पैसे आया कि नहीं आया। आया है उसको पता है लेकिन वो उस पैसे को मिसयूज कर रहा है पार्टी के लिए, वो नहीं बताएगा। तो यहाँ पर ये जो एआई टूल बनाया गया है आप लोग फास्ट से एंट्री कर सकते हैं। अभी काफी लोगों को ये क्या प्रॉब्लम्स आती है, एक चीज बताता हूं मैं आप लोगों के लिए। जब भी आप लोग किसी भी अकाउंटेंट को अपना जो पीडीएफ दे देते हैं, देने के बाद वो एंट्री अगर मैनुअल करेगा तो वो सेल्स की एंट्री किस बेस पे करेगा, जो भी आपके पास पेमेंट आया है उसी बेस पे वो सेल्स की एंट्री करेगा। लेकिन उसको पता कैसे चलेगा कि इसके पास यूपीआई से पेमेंट कितना है। आज की डेट में 50% से ज्यादा पेमेंट यूपीआई से
आ जाता है। हर पर्सन के पास चाहे बिजनेस कोई सा भी हो, चाहे किराना, जनरल, फैंसी स्टोर, कोई सा भी बड़ी मल्टीनेशनल जो बिजनेस रहते हैं उस केस में आपके पास आरटीजीएस, नेफ्ट से पेमेंट आता है, चेक से पेमेंट आता है। लेकिन जो जैसे सुपरमार्केट है, मेडिकल स्टोर है, इस तरह के जो बिजनेस है उसमें आपके पास जो पेमेंट आएगा 90% यूपीआई से पेमेंट आएगा। केस बहुत कम पैसा आपके पास आएगा। तो आप लोगों को कोई ना कोई ऐसी यूटिलिटी का आपको यूज करना पड़ेगा जिसका यूज करके आप आपका बिजनेस सही तरीके से चला सकते हैं। अगर आप लोग सेल्स टाइम पे नहीं काटोगे तो आपका रिटर्न समय पे नहीं जाएगा, उसमें आपके पेनल्टी लग जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैंने आपके लिए बताया है, मेरा बताने का मेन पर्पज ये है कि आप लोग जितने भी पेमेंट्स आप करते हैं उनको आप फर्स्ट मैंडेटरी पार्ट आप उसको रख सकते हैं। अगर आपके 40 से 50 ट्रांजेक्शन डेली के होते हैं, डेली के डेली आप कल का स्टेटमेंट आज मिला लो, आज का स्टेटमेंट आप कल मिला लो, 1 क्लिक में आपका स्टेटमेंट चढ़ जाएगा। अभी आपके सामने मैंने जो एंट्री करी है, और यहाँ पर एक सबसे अच्छी बात क्या है, जब भी आप बैंक स्टेटमेंट को इंपोर्ट करते हो उसकी हिस्ट्री ये मेंटेन करता है। कौन सी डेट को आपने इंपोर्ट किया है, उसका स्टेटमेंट को इंपोर्ट करने का नंबर क्या है, कौन सा बैंक था और उस बैंक का पीरियड क्या, ये सब कुछ ये ऑटोमेटिक लेता है और ये भी आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। यहाँ पे आप लोग मैं यहाँ पे पोस्टिंग कर चुका हूँ। जैसे पोस्टिंग कर दिया, यहाँ पे क्या आ रहा है लिखा हुआ रिसिप्ट रिकंसाइल। अगर मैं इसको पोस्टिंग नहीं करता तो यहाँ पर ये रिकंसाइल का ऑप्शन आता और ये यहाँ पे रेड पड़ चुका है। इस हिस्ट्री को आप डिलीट करना चाहते हैं, F8 करके आप डिलीट भी कर सकते हैं। नई एंट्री को अगर आप पोस्ट करना चाहते हैं तो नई एंट्री को भी आप, नए स्टेटमेंट को भी आप एंट्रीज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक तरीका और भी मैं आपके लिए बता देता हूँ। ये जो जितनी भी एंट्रीज है, पहले इस एंट्रीज को मैं यहाँ पे हटाता हूँ। SBI का अकाउंट मैंने निकाला। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैंने एंट्री जो मैंने की थी वो हटा दी है। अब मैं क्या करता हूँ आपके लिए, अब जितनी भी मेरी एंट्रीज है वो सभी को मैं सस्पेंस में पास करना चाहता हूँ। यहाँ से मैंने वाई किया। जैसे काफी लोगों का क्वेश्चन ये भी आता है कि सर हमारे को बैंक मिलाना है, और मैपिंग तो आप लोग कर ही सकते हैं, लेकिन हमने दो तरह का ऑप्शन दिया है। एक मैपिंग करने का ऑप्शन दिया है और एक सस्पेंस में अकाउंट डालने का ऑप्शन दिया है। एक हमने यहाँ पे मैपिंग करने का ऑप्शन दिया है, मैप कर सकते हो आप अकाउंट को। अब मैं एक बार इसको भी चेक करके देख लेता हूँ। मैंने मैप के अंदर जो किया है यहाँ पे कर दिया है, यूपीआई का पेमेंट यूपीआई में जाएगा। इसके बाद में इसको किया मैंने क्यूड, और मैं यहाँ पे सस्पेंस का जो अकाउंट है वो अकाउंट में सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में अब मैं किस तरीके से बताने वाला हूँ आपके लिए कि जब भी मैं अगर इस बैंक स्टेटमेंट को इंपोर्ट करूंगा तो क्या उसके अंदर जो सस्पेंस अकाउंट में पूरी एंट्री पास हो जाएगी, या जो अकाउंट मैंने मैप कर रखा है उसके अंदर जो मैप किया है उसके अंदर मैप के अंदर जाएगा और बाकी एंट्री सस्पेंस में पास होके मेरा बैंक स्टेटमेंट मिल जाएगा। तो इसको बिल्कुल लाइव करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट पीडीएफ पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद वापस से वही स्टेटमेंट में सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ओपन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद में मैं अपना बैंक यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। बैंक सेलेक्ट करने के बाद में मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जितने भी अकाउंट है यहाँ पर सभी में सस्पेंस लिखा हुआ है। मैंने क्या किया है कि जितने भी मेरे अकाउंट है उन सभी को सस्पेंस अकाउंट में पास करके मेरा बैंक स्टेटमेंट मिला के दे दो। तो जो मैंने टिक किया था, मतलब जो मैप किया था, मैप का ऑप्शन यहाँ पे बंद हो गया। यहाँ पर अगर सस्पेंस में पास कर रहे हो तो 100% जितने भी आपके अकाउंट है वो सारे के सारे सस्पेंस में ही पास होंगे। तो ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी है कि जब भी अगर आप लोग मैपिंग वाला काम करना चाहते हैं तो सस्पेंस जो अकाउंट है, सस्पेंस अकाउंट को आपको नो ही आपको रखना है। और ये मैं इसलिए आपके लिए बता रहा हूँ कि आप लोग अगर आपने एंट्रीज कर दी, करने के बाद अगर इस तरीके से आप लोगों ने अगर कर दिया है तो आपके थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती। तो दोस्तों यहाँ पर अगर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, कितने एंट्रीज है 200 यहाँ पे टोटल एंट्रीज है, और मैं जैसे ही यहाँ पे बटन दबाऊंगा, क्या सेव पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं यस पे क्लिक करूंगा, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एंट्री पोस्ट होना चालू हो चुका है और जितनी भी मेरी एंट्रीज है वो मेरी यहाँ पे सक्सेसफुली हो जाएगी। और एक बार मैं सारे एंट्रीज को सस्पेंस में जो पास हुई है उनको मैं दिखा सकता हूँ। दोनों ऑप्शंस कंपनी ने दे रखा है,
यहाँ पे मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद 100% जो वाउचर है वो इंपोर्ट हो चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ, SBI अकाउंट का लेजर में ओपन करता हूँ। यहाँ से SBI अकाउंट मैंने लिखा और यहाँ पे F2 मैंने प्रेस किया। F2 प्रेस करने के बाद मेरी जितनी भी एंट्रीज थी वो सारी एंट्रीज मेरी पोस्ट हो चुकी है। एंट्रीज कितनी है? 200। कितना टाइम लगा? 5 मिनट का भी टाइम मेरा नहीं गया है। पूरा बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको केवल एंट्री आपको क्लियर करनी है। चाहो तो आप लोग मैपिंग का सिस्टम का यूज कर सकते हैं, चाहो तो आप सस्पेंस में सारी एंट्रीज पास कर सकते हैं। आपको जैसा आपको लगता है जिस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। और ये जो AI टूल है इसका यूज करके आप लोग आपका काफी समय बचा सकते हैं। चाहे वो छोटी कंपनी हो, चाहे बड़ी कंपनी हो, चाहे अकाउंटेंट हो, चाहे CA हो, चाहे वो एक ऑपरेटर। इससे क्या है, आपका समय बचेगा। जो समय आपके पास बच रहा है, जो भी कोई ओनर रहता है, ओनर को पता नहीं है कि उसका बिजनेस के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। अगर कोई भी एम्प्लॉय जो कंपनी में काम करता है उस ओनर को अगर वो बताएगा तो वो भी मार्केट में या यूट्यूब पे या किसी से भी वो जानकारी लेगा क्या बीजी के अंदर इस तरह का काम होता है। काफी लोग यूट्यूब की वीडियोस देखते हैं, देखने के बाद उनको ऐसा लगता है कि कोई भी AI जो टूल बनता है वो कंपनी की तरफ से फ्री होता होगा, लेकिन ये फ्री नहीं रहता है, ये चार्जेबल रहता है। जैसे आप लोग भी आपकी कंपनी का काम करते हैं, जो भी प्रोडक्ट मंगाते हो आपके पास फ्री में नहीं आता है, या कोई आप भी कोई कंप्यूटर का आप काम करते हैं या किसी सॉफ्टवेयर का आप काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए भी कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री नहीं आते। ऐसे ही कोई भी AI टूल बनवाने के लिए पर्सनली आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनवाते हैं तो बहुत कॉस्ट चला जाता है। अगर जैसे कोई मॉड्यूल बनाया उसका अगर आप लोग यूज करते हैं तो उसमें भी बैकएंड में भी उसका एक्सपेंसेज आता है, यानी उसको भी बैकएंड में खर्चा उसके आता है। इसी हिसाब से आप लोगों से चार्जेस लिया जाता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आप लोगों के लिए, अकाउंटेंट लोगों के लिए मैं चाहता हूं कि जो भी अकाउंटेंट को एक प्रॉब्लम्स आती है, बैंक से संबंधित प्रॉब्लम्स आती है, इसका सॉल्यूशन आप इस AI टूल का यूज कर सकते हैं। आगे अगर इन फ्यूचर हमारे पास अकाउंटेंट से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अगर मैं बनाऊंगा तो उसका भी वीडियो अपना जो YouTube चैनल है उसमें मैं जरूर अपलोड करूंगा। मेरे माइंड में अकाउंटेंट से संबंधित 10 से 12 पॉइंट चल रहे हैं कि अगर वो चीजें अगर हो जाती है तो आप लोगों का काम बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। आप लोगों को दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। काफी लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन 100% आता नहीं है, आता ही है। वो क्या क्वेश्चन है कि सर जब भी हम लोग सेल्स के बिल बनाते हैं तो किसी प्रोडक्ट में 10% मार्जिन ले लेते हैं, किसी में 15 ले लेते हैं, किसी को हम माइनस में बेच देते हैं। क्या उसका तरीका आपके पास है? बिल्कुल अकाउंट सोर्स सॉल्यूशन के पास उसका तरीका है। मैं उसका अगर किसी भी अकाउंटेंट ने उसका मॉड्यूल अगर बनवाएगा तो उसका वीडियो मैं अपना जो यूट्यूब चैनल है उसमें जरूर अपलोड करूंगा, क्योंकि वो एक्सपेंसेज वाला वर्क है और उसको फ्री में नहीं कर सकता। क्योंकि कोई पर्सन अगर उस प्रोडक्ट को बनाएगा तभी मैं उसका जो वीडियो है अपना जो यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूंगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप एक अकाउंटेंट, CA, अगर ऑपरेटर, ऑनर जो भी है, आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल कंटेंट अपना जो यूट्यूब चैनल पे आपको मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।